आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं क्या, और या आपको। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। विलफुल डिफॉल्टर के बारे में, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं तो कैसे आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी सड़क पे बिठा सकता है, आपकी जेल करवा सकता है, किस सिनेरियो में। साथियों, सबसे पहले तो बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर जब हम अपना सिविल चेक करते हैं तो उसमें विलफुल डिफॉल्टर लिखा आता है। अब सवाल यह है, बहुत से आदमी पेटीएम में अपना सिविल चेक करते हैं या अन्य किसी ऐप में अपना सिविल चेक करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाता। अगर आपको अपना बिल्कुल एक्यूरेट सिविल चेक करना है तो www.civil.com www.civil.com इस पे अपना सिविल चेक करें। यहां पे एकदम एक्यूरेट आज की तारीख का आपको सिविल अपडेट होगा बिल्कुल। अब सवाल ये आता है, अगर आपने वहां पे भी वो चेक कर लिया और उसमें विलफुल डिफॉल्टर लिखा आ रहा है तो किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर आपको लिख सकता है। सबसे पहले तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसका मतलब है सामान्य बोलचाल की भाषा में कि ये आदमी जानबूझकर हमारा पैसा नहीं दे रहा, मतलब इसकी इंटेंशन ही रॉन्ग है कि भाई मैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ ठगी कर दूं तो ये मेरा क्या कर लेंगे, ये मतलब है इसका। साथियों, किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर आपके ऊपर लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी फैक्ट्री, कारखाने या मकान, दुकान बनाने के लिए लोन लिया और आपने जितना वो लोन लिया आपने सारा वो वहां पे लगाया नहीं, आपने वहां पे 50% लगा दिया, 60% पैसा लगा दिया। ये मैटर नहीं करता कि आपने 20 लाख का लोन लिया, 20 करोड़ का लिया या 200 करोड़ का लिया, आपने 30, 40, 50% पैसा उसमें लगाया ही नहीं उस काम में, और वो पैसा निकाल के और किसी काम में लगा दिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या और कोई अन्य कार्य खरीद लिया या शेयर बाजार में लगा दिया। भाई रातों रात अमीर बन जाएंगे, जल्दी पैसे बन जाएंगे, किसी वजह से उसमें घाटा हो गया या फायदा हो गया। बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अगर ये बात पता लगी तो आपको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो में, भाई आपके पास ईएमआई देने के पैसे हैं, भाई जिस बैंक से आपने लोन लिया है, किसी भी तरह का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, किसी भी तरह का, और उसी बैंक में आपका सेविंग या करंट अकाउंट है और आप उनकी ईएमआई पे नहीं कर रहे या आपने उसको ईसीएस को स्टॉप करवा दिया, तो उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी को तो पता है ना, एनबीएफसी में तो आज तक कभी खुलने शुरू नहीं हुए, सो बैंक को तो पता है ना कि आपके पैसे इस करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में कितने पड़े हैं, तो भी आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। भाई ये आदमी जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, आपने किसी के देने ईएमआई 10,000 है, 50,000 रुपये आपके पड़े, उसमें 50 लाख रुपए हैं, तो भी आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। या आपने जिस बिजनेस करने के लिए पैसा लिया, भाई जो आपने कोई बिजनेस लोन लिया, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे पूछती है कि आप क्या बिजनेस करोगे, क्या व्यापार करोगे, किस काम के लिए आपको पैसा चाहिए। आपने जिस काम के लिए पैसा लिया आपने वो काम ही स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बिजनेस लोन के लिए तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो मैटर नहीं करता कि वो 2 लाख है, 20 लाख है, 20 करोड़ है, 500 करोड़ है, जितने भी करोड़ है, आपने वो पैसा, वो काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो भी आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। आपने वो पैसा अन्य किसी कार्य में यूज कर लिया। इसके अलावा किस सिनेरियो में बैंक एनबीएफसी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर आपको घोषित कर सकता है। आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं, वो गाड़ी भी आपके नाम ही है, और आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 2 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख आप दे नहीं रहे हो, 70 लाख रुपए की गाड़ी में आप घूम रहे हो, तो भी आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हो। इसके अलावा किसी भी
तरह के लोन में डिफॉल्ट में आपको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं भेज सकता। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर में आपको अगर ये ऐसा लग रहा है कि मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं नहीं और ये जानबूझ के मुझे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बिल्कुल एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं लिख के भेजते, उसमें लिख देंगे शूट फाइल राइट ऑफ ओब्लिक करके फिर ओब्लिक करके विलफुल डिफॉल्टर। अगर ये आपको विलफुल डिफॉल्टर, इस सिनेरियो में आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, पर्चा भी आपका दर्ज करवा सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर आपके खिलाफ हो सकती है। इस सिनेरियो में लोन लेना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, लोन डिफॉल्ट होना भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जो मैंने अभी बताया, तो ये विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में अगर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कानून की भाषा में अमानत में खयानत। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं क्या, और या आपको कैसे वो सड़क पे बिठा सकते हैं? भाई, प्रॉपर्टी अटैच जो हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश पे हो सकती है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी थाने में, चौकी में, पुलिस स्टेशन में, किसी भी पुलिस के पास कोई ऐसी राइट्स नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके कुड़क करके पैसा इनको दे दे। यह सिर्फ कोर्ट के आदेश पे होता है, और कोर्ट का आदेश लेके आने में इनको सारी उम्र लग जाएगी, 40 से 45 साल लग जाते हैं। तो डरे घबराए नहीं। हर बार एक बार बात कहता हूं मैं, अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हो तो, क्योंकि हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी, क्योंकि ये हर महीने आपकी सिविल की रिपोर्ट भेजते हैं। और लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, जिसमें मैं लगभग 1300 वीडियो डाल चुका हूं। साथियों, अगर आप हमारा सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है हमारे द्वारा 5 जून 2022 को संडे के दिन, यानी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 5 जून 2022 को इतवार के दिन टीडीआई क्लब कुंडली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं उसको, तो उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके आपको पता लग जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा, कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, या हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, कैसे भी आपके पास नोटिस आए हुए हैं, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजेशन का आ रहा है, फिजिकल पोजेशन का आ रहा है, या अन्य किसी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, या डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, डीसी साहब का आपके पास नोटिस आ रहा है, कब्जा लेने का आपके पास नोटिस आ गया है, तो भी आपके राइट्स और आपके अधिकार जो है वो खत्म नहीं हो जाते। हाँ, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता ही नहीं है, तो फिर तो भाई प्रॉपर्टी को एक उड़क कर ही देते हैं, उसकी एक्शन कर देते हैं, सेल कर देते हैं, बोली कर देते हैं। अगर आपकी ईएमआई 20% पैसे आपके रह गए हैं, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता, वो इंप्लीमेंट ही नहीं होता सरफेसी एक्ट आपके ऊपर। अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लोन है तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपके 50% पैसे जा चुके हैं तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, डीआरटी भी कोर्ट का नाम है, लेकिन यहां सिर्फ लोन से संबंधित, सिर्फ लोन से रिलेटेड केस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को चक्कू मार दिया या चोरी कर ली तो भाई डीआरटी में चले जाओ भाई, क्योंकि अमरदीप कादियान कह रहे थे भाई ये तो कोर्ट का ही नाम है।
भाई ये कोर्ट का तो नाम है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ लोन से रिलेटेड जो आपको दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो आप जा सकते हैं। 50% पैसे आपके चले गए हैं तो भी जा सकते हैं, नहीं भी 50% पैसे गए हैं तो भी आप वहां पे जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं डीआरटी कोर्ट का। वहां पे यह जरूर है कि वहां पे जो जज साहब बैठते हैं वो आपको आदेश दे दे कि भाई 25% पैसा जमा करवाओ, तब आपका कोर्ट में केस जो है कंसीडर होगा, चलेगा। अगर आप डीआरटी के आदेश से, ऑर्डर से, डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं, वहां से नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आपको आ रही है तो आपको यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंटेड वाई लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1300 के करीब मैं वीडियो उस पर डाल चुका हूं। इसके अलावा अगर आप हमारा सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ 5 जून 2022 को संडे के दिन, अगले महीने 5 जून इतवार के दिन टीडीआई क्लब कुंडली में हो रहा है, जो कि कुंडली जो है वो बॉर्डर है दिल्ली का और हरियाणा का। वहां पे आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ सेमिनार को हमारे अटेंड कर सकते हैं, या टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।